नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है और आपका ब्लड शुगर लेवल आपको तुरंत कम करना है, तो आज मैं आपको द होम्योपैथिक शुगर किलर मतलब एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका उपयोग करने से आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत कम हो जाएगा। ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और मैं सालों से इस दवा का अपने क्लिनिक में उपयोग करता आ रहा हूँ। कई बार मैंने अपने कॉम्बिनेशंस में और ख़ासकर एससीजीसी कॉम्बिनेशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन ज़िम्नेमा सिल्वेस्ट्रे के बारे में जानेंगे, जिसका कॉमन नेम रामाज़ हॉर्न भी है। तो आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये दवा कैसे आप यूज़ करें अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है और कैसे आपका शुगर लेवल कम होगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ज़िम्नेमा का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से और मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन ज़िम्नेमा। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी अपने क्लिनिक की बहुत सालों पहले, लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, 2010 की ये बात है लगभग। और उस समय लगभग 6 महीने बाद ही मेरे पास ये मेडिसिन क्लिनिक में आई थी ज़िम्नेमा। तो एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उसी समय की बात है अब, क्योंकि बहुत साल गुज़र चुके हैं तो एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मोटा-मोटी ज़रूर याद है। तो वो पेशेंट का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा रहता था और एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी शुगर लेवल कम नहीं होता था। तो ऐसे में मैंने सबसे पहले उस समय, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था फ्रैंकली, तो मैंने सबसे पहले उन्हें साइज़ेज़ियम ज़िम्बोलिकम मदर टिंचर दी और मैंने 2 दिन बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3-4 बार दी और 2 दिन बाद उन्हें बुलाया। उनका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हुआ। उस समय मेरे पास ये ज़िम्नेमा मदर टिंचर भी थी और फिर मैंने थोड़ा-सा पढ़ा और जानता था वैसे इसके बारे में, तो मैं ज़िम्नेमा मदर टिंचर भी साइज़ेज़ियम के साथ दिया। इसे भी मैंने उन्हें 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दिया। लगभग 3 दिन बाद फिर बुलाया, क्योंकि इस समय नई क्लिनिक थी तो मैं पेशेंट को जल्दी बुलाया करता था कि उनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं ये ज़रूर मैं देखूँ। तो पेशेंट 3 दिन बाद मेरे पास आए और उनका ब्लड शुगर लेवल हल्का-सा घटा। तो फिर मैं उन्हें ज़िम्नेमा मतलब मान लीजिए एवरेज मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उनका ब्लड शुगर कितना था, लेकिन अगर मान लीजिए उनका ब्लड शुगर 300 रहा होगा तो वो लगभग 250 तक आया। तो फिर भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ था, ये तो मुझे याद है। तो फिर वो 3-4 दिन और मैंने मेडिसिन दी और 3-4 दिन बाद फिर बुलाया, तो फिर उनका ब्लड शुगर थोड़ा-सा और घटा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा और घटा। तो मैंने 10 दिन और दी दवा और 10 दिन बाद उनका ब्लड शुगर लगभग नॉर्मल आ गया, जितना होना चाहिए, मतलब लगभग 150-160 इतना आ गया। हालाँकि 140 से नीचे होना चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन इतना आ गया और इतना उनका कभी नहीं रहता था और खाना खाने के पहले उनका ब्लड शुगर 110 तक आ गया, तो 150-160 इतना था मोस्टली, तो नॉर्मल आ गया। तो उनको मैंने ये मेडिसिन लगभग 3 महीने लगातार दी। 3 महीने के बाद मैंने उन्हें ये दवा लगभग 2 साल लगातार दी और फिर ज़िम्नेमा दिया, साइज़ेज़ियम मदर टिंचर दिया, फिर उसके बाद मैंने उन्हें चिरायता भी दिया और सेफ्लेंड्रा इंडिका भी दिया। तो मोस्टली मैंने अपना एससीजीसी कॉम्बिनेशन बाद में दिया। लगभग मान लीजिए 6-7 महीने ये मेडिसिन दोनों साइज़ेज़ियम ज़िम्बोलिकम और ज़िम्नेमा मदर टिंचर दी। साथ में कुछ सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन भी मैंने शायद दी थी, शायद नक्स-वोमिका हो सकती है, कोई और मेडिसिन एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें एससीजीसी कॉम्बिनेशन मेरा बाद में दिया। लगभग 3 साल खाने के बाद उनका ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक है। मतलब
उसके बाद उनका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ा है, हालाँकि वो परहेज़ बहुत करते हैं, शक्कर-वक्कर बिल्कुल नहीं खाते। अभी भी वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं और मोस्टली और प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल है, क्योंकि मोस्टली वो बहुत परहेज़ करते हैं और ब्लड शुगर लेवल अभी भी उनका जहाँ 350 300 जाता था, तो अब 150 160 जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। कभी-कभी 170 तक चला जाता है, फिर वो परहेज़ करते हैं तो 150 आ जाता है। तो मोस्टली वो परहेज़ करने से और एक्सरसाइज़ मतलब सवेरे-सवेरे टहलने से उनका ब्लड शुगर कंट्रोल है, और शुरुआत में ज़िमनेमा देने से उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम हुआ था। तो ज़िमनेमा को हम शुगर किलर भी बोलते हैं। जब आप ज़िमनेमा होम्योपैथिक मेडिसिन मटेरिया मेडिका में पढ़ेंगे तो आपको द शुगर किलर लिखा रहेगा, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। तो ज़िमनेमा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया कि इसे आप लगभग 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए। आपको ब्लड शुगर कम ज़रूर होगा, और इसे फिर आप लगातार लीजिए। साथ में आप साइज़ेज़िम ज़म्बोलिकम ले सकते हैं, थोड़ा चिरायता ले सकते हैं, सफ्लेंड्रा इंडिका ले सकते हैं, और भी 2-3 मेडिसिन है होम्योपैथी में शुगर कंट्रोल करने के लिए, वो भी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन ज़िमनेमा आप ज़रूर लीजिए। ज़िमनेमा नहीं लेंगे तो शुगर लेवल एकदम से कम नहीं होगा। ये शुगर लेवल कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये मेडिसिन अभी भी दे रहा हूँ, रेगुलर चल रही है। ये रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप ज़रूर, अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 या टाइप 1 भी हैं, तो आप ज़िमनेमा ज़रूर लीजिए, आपको बहुत आराम लगेगा। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसे कंटिन्यू करें, साथ में आप इसे लें। धीरे-धीरे आप अपना चेक करते रहें, कम हो तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन कम करा लें, ज़िमनेमा कंटिन्यू करें, थोड़ा टहलें, थोड़ा एक्सरसाइज़ करें, थोड़ा खाने-पीने में परहेज़ ज़रूर करें। बिना परहेज़ करे कभी भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है और ठीक नहीं होता डायबिटीज़, तो आपको परहेज़ ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसी कोई दुनिया में दवा नहीं है जिसको खाने से आपका डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाए और फिर आप शक्कर दबा के खाएँ और शुगर लेवल बढ़े ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज़िमनेमा से ब्लड शुगर ज़रूर कम होता है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मोस्टली इसके सिम्पटम्स ये हैं कि वही डायबिटीज़ के सिम्पटम्स, कि बार-बार पेशाब होना, पेशाब में शुगर, अगर शुगर लेवल बढ़ा रहता है ज़्यादा ब्लड में, तो वो पेशाब में भी दिखने लगता है। तो जब आप पेशाब की जाँच कराते हैं तो उसमें भी शुगर मिलता है। पेशाब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और बार-बार जाना पड़ता है, जो कि मोस्टली शुगर के सिम्पटम्स हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी अगर आपको लगती है और बार-बार प्यास लगती है, बार-बार भूख लगती है, बार-बार पेशाब लगती है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसका उपयोग आप, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ज़रूर एक बार करके देखें। साथ में परहेज़ करें, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी लेते रहें। धीरे-धीरे आप डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन कम कराएँ और फिर धीरे-धीरे मेडिसिन आपकी बंद हो जाएगी, और फिर परहेज़ कर के आप अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, तुरंत कम करने के लिए, शुगर को किल करने के लिए ये दवा ज़िमनेमा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी, बहुत महँगी नहीं है। लगभग अगर आप ज़िमनेमा मदर टिंचर ही लीजिएगा, इसकी पोटेंसी में रिज़ल्ट्स नहीं है तो 30 CH 200 ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ़ मदर टिंचर में यूज़ करें, और इसका मदर टिंचर लगभग 130-140 रुपए का आता है, 150 डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये 30 ml की मैंने प्राइस बताई, फिर 100 ml लेंगे तो और सस्ता आपको पड़ेगा, और अगर आप को ये फ़ायदा करे तो आप 500 ml एसबीएल की ले लीजिए या किसी और कंपनी की पॉन्ड ले लीजिए, उसको लगातार यूज़ करें और सस्ता पड़ेगा। तो बहुत महँगी ये दवा नहीं है, बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। ज़रूर ये मेडिसिन यूज़ करिएगा। और हाँ, मेरा एससीजीसी कॉम्बिनेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो एससीजीसी कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।